हेलो फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू मीन बाय पर्सनल सेलिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन अ प्लांट इकोनॉमी। भाई पर्सनल सेलिंग क्या होती है और पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट इकोनॉमी में। पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन एंड कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। फिर पर्सनल सेलिंग क्या हुई, आप डायरेक्टली किसी को सामने रख के बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोबाइल है, राइट, मेरे सामने आप आए, मैंने आपको मोबाइल दिखाया, आपके सामने सारे फीचर्स दिखाए, तो ये क्या हो गया, पर्सनल सेलिंग। मतलब मैं डायरेक्टली आपको क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ। इट इज बेसिकली मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या कम्युनिकेशन का मेथड है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, साथ में सोशल बिहेवियर भी इन्वॉल्व होता है ईच जगह, बिकॉज आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है। आपका ये फोन है, कितने फोन आते हैं मार्केट में, लेकिन मैं आपको इन्फ्लुएंस करना है कि यही मॉडल का क्या करो, फोन परचेज करो। अब बढ़ते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग की। कैरेक्टरिस्टिक क्या, इट इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। में डायरेक्ट सेलिंग है क्योंकि सेलर एंड बायर केम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें सेलर और बायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जाम्पल बाजार जाना और डायरेक्ट शॉपकीपर से कुछ परचेज करना। इट इन्वॉल्व्स एन ओरल कन्वर्सेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर रिगार्डिंग द क्वालिटी, प्राइस, कैरेक्टरिस्टिक, यूज ऑफ द प्रोडक्ट। भाई ओरल ऑब्वियसली जो सेलर है वो ओरली बताएगा इसकी क्या क्वालिटी है, क्या यूजेस है, मैं मोबाइल बेच रही हूँ, क्या क्या फीचर्स है इसमें, क्या नई चीज है। In personal selling, the seller want to convince the buyer about the goods and services what he wants to sell. भी convince करना है मेरे को तो कैसे भी करके। अगर मेरे में convincing power ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। It involves the sale of goods and services personally. इसमें goods and services की sale होती है personally. It is most effective tool of increasing sales. भाई सबसे ज़्यादा अच्छा effective tool है sales बढ़ाने का। It gives marketers the greatest freedom to adjust the message to satisfy the customer's information need. It helps to provide a lot of information. मैं अपन को क्या है, अब आप मेरे सामने हो, मैं सामने आपको फेस टू फेस ज़्यादा चीज़ बता सकती हूँ एज कम्पेयर टू कि मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज़ ले रही हूँ या फिर कोई किसी और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता रही हूँ। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज पर्सनल सेलिंग नहीं होगी लोग खरीदेंगे ही नहीं। बात करते हैं इसकी क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव, दीज आर मोस्टली क्वालिटेटिव। अब इसमें क्या क्या है, टू सर्विस द एग्जिस्टेंस कस्टमर बाय मेंटेनिंग अ रिलेशनशिप विद देम एंड बाय फिलिंग अप देयर ऑर्डर्स। कस्टमर का रिलेशन बना के रखो, तभी वो क्या करेंगे, आपकी चीजें खरीदेंगे और आगे रेकमेंड करेंगे। टू प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक बताना किसको, कंपनी को, कि मार्केट और कस्टमर, कस्टमर चाहता है क्या एक्चुअली। मैं आपको फोन दिखा, आपने बताया इसमें ये फीचर भी हो तो मजा आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, आगे इसको कन्वे करूँगी ऊपर हायर अथॉरिटीज को, जिससे वो क्या करेंगे, वो फीचर्स ऐड करेंगे। टू कैरी आउट सेलिंग टास्क एंटायरली इफ अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स आर नॉट एट वर्क। टू हेल्प द ट्रेड सेल द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन, to motivate trade to keep our product line in stock, to keep the trade informed about the product line, सब कुछ इन्फॉर्म रखना। टू मेक कस्टमर अवेयर ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कस्टमर को बताना कि भाई नई चीज मार्केट में आई है। टू एक्ट एज अ टेक्निकल कंसल्टेंट, भाई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल एक नया जना आया, उसको पता ही नहीं मोबाइल का कैसे ऑपरेट करना है, तो टेक्निकल हुआ ये, तो मैंने क्या उसको सिखा दिया। टू गेट न्यू कस्टमर, भी कस्टमर को आपकी चीज बताया तो तरीका अच्छा लगा, वो आगे रेकमेंड करेगा, दुकान में मजा आ जाता है। To help the middleman sales force to help trade in administrative problems. Sales policies and place of personal selling in the whole promotional effort to have an influence on the personal selling objective. Personal selling objectives of qualitative nature are formulated after considering all these. सब चीजें मिला के ही क्या है, डिसीजन लिया जाता है। These objectives later lead to qualitative personal selling objective. Quantitative personal selling objective. Sales objective are qualitative in terms of direction and quantitative in terms of goals. Quantitative personal selling are short term. भाई quantitative क्या होती है, short term होती है, बिकॉज मॉनिटरी से रिलेटेड होती है, and keeps on changing. सेल्स वॉल्यूम इन रुपीज और यूनिट्स बेसिक क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव है। सेल्स वॉल्यूम रुपीज क्या रखोगे, यूनिट कितनी होगी। अदर क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट आर डिराइव फ्रॉम द सेल्स वॉल्यूम। द अदर ऑब्जेक्टिव कुड बी सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर, अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट, भाई कस्टमर को कैसे नया अकाउंट बनाना है, एक्सपेंसेस क्या है, परसेंटेज ऑफ बिजनेस फॉर स्पेसिफाइड अकाउंट, ये सब आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग रिजल्ट दैट कंपनी वांट्स टू अचीव। भाई कंपनी ऑब्वियसली क्यों प्रोडक्ट बेच रही है, एट द एंड उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितना प्रॉफिट चाहिए, वो क्या है, क्वांटिटेटिव। दिस इन रिजल्ट आर अफेक्टेड बाय ओवरऑल कॉपी। लेकिन इसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिशन, विजन सब कुछ क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल सेलिंग्स के फंक्शंस क्या है। नंबर 1, मार्केटिंग सेल्स। इट इज द प्राइम फंक्शन। भाई प्राइम फंक्शन है बिकॉज जब तक आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करोगे प्रोडक्ट के लिए तो क्या फायदा।
बेचने का। एडवर्टाइज द न्यू प्रोडक्ट, भी नया प्रोडक्ट आया, आप आए मेरे पास, आपने बोला कि भैया मेरे को ना वीवो का फोन चाहिए, तो आप एज अ आपको वीवो प्रमोट नहीं करना, आपको दूसरी ब्रांड प्रमोट करनी। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रमोट करनी है, अपन वीवो के ले लेते हैं रियलमी का फोन प्रमोट करना है, तो आपको बोलेगा भैया देखो वीवो का अच्छा है नो डाउट, लेकिन अभी ये नया चीज आई है मार्केट में, एक बार इसको देखो। तो आपने नया प्रोडक्ट क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया। कलेक्ट स्टैटिस्टिक, दी सेल्समैन गिव मैन्युफैक्चर डेटा, स्टैटिस्टिक्स बताता है कितने चीज गई, कौन सी ब्रांड में क्या बेस्ट चीज है। Executive function, the experienced salesman provide training to new salesmen and assist for solving problems related to marketing. To demonstrate the product को demonstrate करके देना, मैंने बोला ये फोन है, अब फोन को demonstrate भाई इसमें सिम कहाँ से डलेगी, ये खुलता ओपन बंद कैसे होता है, सब कुछ कैसे बताना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स ऑफ द सेल्स, भी पर्सनल सेलिंग से आपको सेल्स का पूरा रिकॉर्ड रहता है, भाई किसको बेचा, कब बेचा, कितने में बेचा, क्या क्वांटिटी उसने ली, सब कुछ क्या है रिकॉर्ड होता है। डेवलप गुडविल भी बढ़ती है इससे, बिकॉज एक आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू बताओ तो कस्टमर को लगता है कि हाँ यार ये ब्रांड अच्छी रेपुटेड ब्रांड होगी। इसकी बात करें इंपॉर्टेंस की, तो नंबर 1 हेल्पफुल इन सेलिंग, आपको प्रोडक्ट बेचने में बहुत हेल्प करता है। पर्सनल सेलिंग इज एन आर्ट ऑफ सेलिंग गुड्स, द सेल्समैन इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट न्यू प्रोडक्ट बाय सजेस्टिंग टू हिम देयर यूजेस। भाई नया प्रोडक्ट आया, सेल्समैन ने बताया, भाई कई बार ऐसा होता है मार्केट में लेने क्या जाता है, लेके क्या क्या आ जाते हैं, वो क्यों होता है, बिकॉज अपन इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सामने वाले से कि अपन क्या बोलते हैं ट्राई तो करके देखते हैं। The purchaser thinks himself as an honorable person to whom the producer is interested. If the customer has any doubt, if customer को डाउट हुआ तो वो क्या कर सकता है, सेलर से अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है और सेटिस्फैक्शन होने के बाद प्रोडक्ट को वो खरीद भी सकता है। Demonstrating the product, if it is necessary to demonstrate the product before customer so that they may be aware of the qualities and characteristics of that product. भाई जरूरी है क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, जब तक मेरे को पता ही नहीं होगा इस फोन में मैं आज 18,000 रुपये स्पेंड करूँ तो मैं क्यों करूँ भाई, क्या दे रहे हो तो मुझे 18,000 का, मुझे कम से कम 20,000 की तो लागत दो मेरी। टाइम कोऑर्डिनेशन, इन पर्सनल सेलिंग कस्टमर एंड इंस्टीट्यूशन आर प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर टाइमली रिक्वायरमेंट्स। भाई टाइमली रिक्वायरमेंट पर प्रोडक्ट नहीं दोगे, इतने सारे सब्सटीट्यूट्स है, मैं दूसरी ब्रांड पे स्विच हो जाऊंगी हैंड टू हैंड। फाइंडिंग आउट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इट इज इजी टू नो अबाउट कस्टमर थ्रू पर्सनल सेलिंग, पता चल जाता है यार कि खरीदना चाहता है नहीं खरीदना चाहता। कई बार होता है एक आता है बोलता है कि भैया आप सही दोगे तो मैं आगे 10 और लेके आऊंगा, फायदा है। मीटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस, इन पर्सनल सेलिंग द सेलर एंड द बायर फेस ईच अदर, द प्रोडक्ट इज आल्सो अवेलेबल। इफ द कस्टमर हैज एनी डाउट, द कस्टमर को कोई भी डाउट हुआ, that he is removed after discussion, he feels assured about the type of product, its quality and utility. Performs non-selling functions, in personal selling a seller performs not only selling function but also non-selling functions, यहाँ पे non-selling functions भी perform होते हैं। For example marketing, research, repair services, solution, भी कस्टमर को बताना, भैया फोन सपोज ले लिया खराब हो गया, मैं उसी के पास जाऊंगी सही करके भी दे दो। Providing information, personal selling plays an important role in providing information. Obviously, information तो देगा ही, जब तक आप informed ही नहीं करोगे कस्टमर को यार ये नई चीज आई है, इसके क्या क्या क्वालिटीज, आपको क्यों खरीदना चाहिए, तो क्या मतलब वो कस्टमर क्यों खरीदेगा, आपको क्यों पैसे देगा, किस बात के देगा। Important from buyer's point of view, personal selling is an important method of demonstrating the product to customer and giving them full information about the product. भाई इससे क्या होगा, easy होगा कि आप persuade करना सामने वाले को कि आपका प्रोडक्ट खरीदे। Important to society, society also stand to gain through salesperson. They help increase the aggregate production and also increase the opportunity for employment. Employment की opportunity बढ़ती है because आप sales promotion के लिए बंदे रखते हो, उनके लिए भी क्या अच्छा है, society के लिए भी। तब they play an important role in maintaining equilibrium between demand and supply, भी demand supply में maintain रखता है। Effective selling, compared to advertising and methods of sales promotion, personal selling is more effective. औरों से पर्सनल सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज इट स्टॉप्स द वेस्टेज ऑफ एफर्ट, इसमें वेस्टेबल एफर्ट्स बचते, क्यों बचते, बिकॉज आप उसी को ही बेचोगे। ऑब्वियसली आपकी दुकान पे कौन आएगा, वही आएगा जिसको लगेगा कि यार इस दुकान में मेरा काम हो सके। लेकिन एडवर्टाइजमेंट आप पब्लिक एट लार्ज को दिखाते हो, उसमें से ऑलमोस्ट आधे लोग तो शायद मतलब ही होता होगा उनका एड से। In an advertising, the message goes to those people who are not the real future customer. आपको पता है ये real future नहीं फिर भी जाता है। Whereas personal selling, the whole effort is concentrated on the future customer. लेकिन personal selling में concentration क्या होता है कि यार एक बार एक जने ने हमारे से प्रोडक्ट खरीद लिया, दोबारा वो वहीं पे आना चाहिए, right?